पहाड़ी बकरी आर्टियोडेक्टाइला परिवार एक मोटा उत्तरी अमेरिकी जुगाली करने वाला जानवर है। चामो इसके पक्के पैर वाले रिश्तेदार पहाड़ी बकरियां समुद्र के किनारों से लेकर हिमाच्छादित पर्वत शिखरों तक आवासों में खड़ी चट्टानों पर चिपकी रहती है। वे फुर्तीले व्यवस्थित पर्वतारोही है जो बर्फ से ढकी और बर्फीली चट्टानों के असुरक्षित आधार के लिए अनुकूलित है, जहां शिकारी उनका पीछा करने से कतराते हैं। इन चट्टानों पर वे आसानी से अपना पीछा करने वालों, जिनमें मनुष्य भी शामिल है, उन पर हमला कर देते हैं। पहाड़ी बकरियां बोविड परिवार के बकरी मृग जनजाति रूपी क्रापिनी से संबंधित है। अपनी असामान्य उपस्थिति और व्यवहार के बावजूद वे भेड़ और असली बकरियों के करीबी रिश्तेदार हैं। पहाड़ी बकरियां यूकोन और अलास्का से यूटा तक पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर ब्रिटिश कोलंबिया में पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में उन्हें सफलतापूर्वक उनकी पूर्व बहुतायत में बहाल कर दिया गया है और कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी पेश किया गया है जहां वे कभी मूल नहीं थे, जिसमें कोडियाक द्वीप, वॉशिंगटन का ओलिंपिक प्रायद्वीप, कोलोराडो के रॉकी पर्वत और दक्षिण डकोटा के ब्लैक हिल्स शामिल है। वे वैंकूवर द्वीप पर शुरुआती पोस्ट ग्लेशियन समय में पाए गए थे, लेकिन विलुप्त हो गए। हाल ही में बहाली में प्रयास विफल रहे। पहाड़ी बकरियों की आबादी में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है और वे मानवीय प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। परिणाम स्वरूप सुधारात्मक प्रबंधन के समय पर आवेदन को सुनिश्चित करने के लिए उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। मांसल पैरों और चौड़े खुरों वाले हट्टे कट्टे पर्वतारोही पहाड़ी बकरियां कंधे पर लगभग 1 मीटर यानी कि 40 इंच ऊंची होती है। बड़े नर का वजन 120 किलोग्राम यानी कि 260 पाउंड से अधिक हो सकता है और मादा का वजन लगभग 60 से 90 किलोग्राम यानी कि 130 से 200 पाउंड तक होता है। बाल मोटे, सफेद और झबरा होते हैं, जो एक मोटी ऊनी अंडरफर से ढके हुए ऊपर होते हैं। दाढ़ी पतले थुतन को फ्रेम करती है। दोनों लिंग यानी कि मादा और दूसरे एक जैसे ही दिखते हैं और तीखे, थोड़े पीछे की ओर मुड़े हुए काले सींग रखते हैं, जो 5 से 25 सेंटीमीटर यानी कि 2 से 10 इंच लंबे होते हैं। असली बकरियों के विपरीत पहाड़ी बकरियां सिर नहीं टकराती, बल्कि अपने सींगों से एक दूसरे पर वार करती है। पहाड़ी बकरियों के पास खोखले, मोटे बालों का सफेद कोट होता है, जो उन्हें चरम मौसम में गर्म रखने में मदद करता है। बर्फ के पीछे हटने के बाद लीन कैनल से पूर्व की ओर पहाड़ों पर आने वाले बकरियां ग्लेशियर में दोबारा बसने वाले पहले भूमि जानवरों में से हो सकती है, जो उनके अनुकूल मौसम के लिए यह क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में गई हुई हो सकती है। वे मध्य से ऊपरी खाड़ी में खड़ी चट्टानों पर ऐसा महसूस करती है खुद को जैसा कि उनका घर ही हो। उनके खुरों का विशेष आकार और डिजाइन उन्हें घास, जड़ी बूटियों और कम उगने वाली झाड़ियों की तलाश में किनारे से दूसरे किनारे तक
ऊंचे पहाड़ों के किनारे उन पर फुर्ती से छलांग लगाने की अनुमति दे देता है। दूर से देखने पर उन्हें डेल भेड़ समझ लिया जाता है, जो ग्लेशियर की आंतरिक अलास्का में पाई जाती है। ग्लेशियर में पहाड़ी बकरियों को देखने के लिए एक शानदार जगह टाइडल इनलेट, इसी के पास की पहाड़ी क्षेत्रों, चट्टानी क्षेत्रों, वहाँ की एक जगह ग्लूमी नॉप, यह पर्वतमाला की चट्टानें हैं। चट्टानों के प्रति अपनी संकीर्ण पसंद की भरपाई के लिए पहाड़ी बकरियां कई तरह के पौधे खाती है। घास, जड़ी बूटियां, पत्ते, टहनियां, लाइकेन और विशेष रूप से अल्पाइन और अन्य शंकुधारी पौधे जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं। वे इन पौधों को लकड़ी की रेखा पर गहरी बर्फ के नीचे खोद कर निकाल सकते हैं। गर्मियों में जब दूध पिलाते हैं या बालों के नए कोट उगते हैं तो पहाड़ी बकरियां अनिच्छा से खनिजों की चाट के साथ अपने पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए पहाड़ी नमक का सेवन करती है। अन्य खनिजों के अलावा अकार्बनिक सल्फर का उपयोग रूमेन वनस्पतियों द्वारा दुर्लभ अमीनो एसिड सिस्टीन और मोथियोनिन को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है, जो उस समय बकरी के बालों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। पहाड़ी बकरियां इस मामले में असामान्य है कि नर मादाओं के प्रति सहजता से समर्पित होते हैं। मादाएं छोटे समूह में रहती है, लेकिन कड़ाके की सर्दी में क्षेत्रीय होती है, जबकि वयस्क नर अकेले रहते हैं। प्रणय निवेदन करने वाले नर मादाओं के पास रेंगते रहते हैं और बच्चे बकरियों की तरह आवाज निकालते हैं। वे नवंबर और दिसंबर के अंत में संभोग करते हैं। संभोग के बाद मादाएं नरों को उनके शीतकालीन क्षेत्रों में भगा सकती है। लगभग 180 दिनों की गर्भावस्था के बाद देर से वसंत में एक बच्चा पैदा होता है और जन्म के 1 सप्ताह के भीतर समूह में शामिल हो जाता है। वयस्क मादा पहाड़ी बकरियां बहुत सुरक्षित माताएं होती है। सर्दियों में बच्चों के साथ मादा क्षेत्रीय हो सकती है और अनुकूल चट्टानी आवास के क्षेत्र पर दावा कर सकती है। इन पहाड़ी बकरियों को छोड़कर उन्हीं पहाड़ों में, बर्फीले पहाड़ों में, चट्टानी पहाड़ों में एक और जानवर पाया जाता है, बड़ी सींग वाली बिगहॉर्न भेड़, जिसका वैज्ञानिक नाम ओविस कैनेडेंसिस। पश्चिमी उत्तर अमेरिका का मोटा चढ़ने वाला खूर वाला स्तनपायी प्राणी जो अपने विशाल कर्लिंग के लिए जाना जाता है। बिगहॉर्न भूरे रंग के होते हैं और उनकी दुम पर सफेद धब्बा होता है। सींग मादाओं में और नरों में दोनों ही लिंगों में पाए जाते हैं, लेकिन नर यानी कि मेंढे में ये बड़े होते हैं। 6 उपजीवित प्रजातियों को पहचाना गया है। रॉकी माउंटेन उप प्रजातियों को नरों के सींग की बाहरी वक्रता के अनुसार औसतन 1 मीटर यानी कि 3.3 फीट से ज़्यादा लंबे होते हैं। साल 1900 में 1 मीटर का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। इस उप प्रजाति के नर लगभग 2 मीटर लंबे होते हैं और इनका वजन 140 किलोग्राम यानी कि 300 पाउंड तक होता है। हालांकि औसत वजन
100 किलोग्राम। यानी कि मादा या भेड़ों में 70 किलोग्राम होता है। कैलिफोर्निया बिग हॉर्न लगभग उतना ही बड़ा होता है जितना रेगिस्तानी बिग हॉर्न छोटा होता है आकार में। बिग हॉर्न चट्टानी शरणस्थलों के पास खुले इलाकों को पसंद करते हैं जहां वे शिकारियों को देखकर भाग सकते हैं। आहार में घास, सेज, झाड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ शामिल हो सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य भोजन भी हो सकते हैं। भेड़े 2 से 12 के एकल लिंग समूह में रहते हैं जो वसंत और गर्मियों के मौसमी रूप से 1 से 30 किलोमीटर की दूरी पर उच्च ऊंचाई पर प्रवास करती है। देर से गिरने पर वे भारी बर्फ के ढेर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। प्रत्येक युवा भेड़ एक भेड़ समूह के सदस्य का अनुसरण करके एक प्रवासी मार्ग सीखती है। इसी प्रकार गृह सीमाएं विरासत में मिलती रहती है। रटिंग सीजन से पहले नर प्रभुत्व के लिए नाटकीय लड़ाई में शामिल होते हैं। 2 मेंढे सींगों की टक्कर के लिए कुछ मीटर की दूरी से एक दूसरे पर हमला करते हैं। कभी कभी वे खतरे की छलांग शुरू करते हैं जिसमें मेंढा प्रतिद्वंदी से टकराने से पहले अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है। प्रभाव का झटका खोपड़ी में हड्डी की दोहरी परत द्वारा अवशोषित किया जाता है। थकावट प्रजनन करने वाले मेंढकों को कुपोषण और शिकारियों के प्रति संवेदनशील बनाती है, लेकिन मेंढे ऐसा करना पसंद करती है। प्रमुख भेड़ों के साथ संभोग करने के लिए वो कभी कभी एक साथ आ जाते हैं। युवा भेड़े तब तक प्रतिस्पर्धा नहीं करते जब तक कि उनके सींग 7 या 8 साल की उम्र में पूरी तरह से मुड़ न जाए। बिग हॉर्न 20 साल या उससे ज़्यादा जी सकते हैं, लेकिन तेजी से प्रजनन करने वाली आबादी में जीवन प्रत्याशा के केवल 6 या 7 साल हो सकती है। भेड़ों का पहला 3 या 4 साल की उम्र में मेमने एक संतान का वजन 3 से 5 किलोग्राम होता है और लगभग 6 महीने के गर्भाधान के बाद वसंत में पैदा होता है। मेमने को सर्दियों के पहले दूध पिलाना छोड़ दिया जाता है जब वे 4 से 6 महीने के होते हैं। शिकार के बजाय कुपोषण कई मेमनों की मौतों का कारण बनता है, क्योंकि स्तनपान करने वाली माताएं आने वाली ठंड के खिलाफ वसा जमा करने के लिए दूध का उत्पादन कम कर सकती है। अधिक वजन वाले मेमने सर्दियों में बेहतर तरीके से जीवित रहते हैं और जीवन भर प्रजनन सफलता अधिक होती है। कनाडा से उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको तक लगभग 2 मिलियन बिघॉर्न रहते हैं। अठारह सौ के दशक में अत्यधिक शिकार, आवास की कमी
और पशुधन रोगों ने इस प्रजाति को लगभग विलुप्त होने पर मजबूर कर दिया है। संरक्षण उपायों के बावजूद भी वे महत्वपूर्ण रूप से ठीक नहीं हुए। 7 आधुनिक उप प्रजातियों में से ऑल्डबॉर्न, बेड्सलैंड, बिघॉर्न विलुप्त हो चुका है और बाजा कैलिफोर्निया, मैक्सिको के प्रायद्वीपीय बिघॉर्न और मैक्सिकन बिघॉर्न खतरे में है, विलुप्त होने के, लुप्तप्राय होने के कगार पर है। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरण ने बिघॉर्न को अपनी पूर्व सीमा के कुछ हिस्से में वापस ला दिया है, लेकिन अधिकांश झुंड खतरनाक रूप से छोटे हैं। ये छोटे क्षेत्रों में रहते हैं जहां प्रवास के लिए कोई संरक्षण गलियारा नहीं है और पशुधन रोगों से मृत्यु अभी भी होती ही है। कभी किसी रोगों से तो कभी पहाड़ों से, ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिरकर, तो कभी शिकारियों द्वारा। उनमें सबसे माहिर है और मशहूर है हिम तेंदुआ। बिघॉर्न से संबंधित है थिन हॉर्न या डॉल की भेड़, जिसका वैज्ञानिक नाम ओविस डेली, जो कि अलास्का और पश्चिमी कनाडा के अल्पाइन क्षेत्रों में रहती है, और साइबेरिया की बर्फ भेड़। ये सभी परिवार बोविडे उपपरिवार कैप्रिने यानी कि भेड़ और बकरी इससे संबंधित है।